My dear student, good morning to all of you. I'm Shakil sir, your English teacher. Our today's topic is Colors of Rainbow. ऑफलाइन वीडियोस का सिलसिला जारी है। आज भी हमारा यही मौजू है। इससे कबल कि आज हम क्लास को आगे बढ़ाएं, पहले हम ये जानें कि कलर्स ऑफ रेनबो is a Dogri short story, and also we discussed it that the story is about the couple who engage in small quarrels and arguments. अब इन्हीं arguments की जब बात हम करते हैं तो मियाँ बीवी के माबैन बहस तमहीद शुरू हुई। वो एक दूसरे को इल्ज़ाम तराशी उन्होंने देना शुरू की। तो इसी असना में इनकी मान के कमरे में दाखिल हुई तो उन्होंने उसे नसीहत की। तो देन द नरेटर स्लिप्ड, तो इसी असना में उसने क्या किया, एज ही सेड आई स्लिप्ड माय शू ऑन एंड वेंट आउट। जो ही माँ कमरे में आई, उसको नसीहत की, उसको समझाया कि यू शुड थिंक अबाउट योर चिल्ड्रन, व्हाट इम्प्रेशन विल दे कैरी एंड चेरिश। तो इसी असना में वो घर से बाहर निकले और इन रिटर्न लेट एट नाइट, जो ही वो घर वापस आए तो उसको सचमुच में घर की तो याद आ रही थी, एज ही वॉज फीलिंग होम सिक। तो जो ही बीवी ने उसको देखा, as soon as she saw, she went to the kitchen and brought food in a thali, but anger had gone. But looking at her face, he felt that her anger had also disappeared, leaving behind only sadness and regret. और इसने ये देखा कि उसको ये महसूस हुआ कि उसका गुस्सा भी जा चुका था, सिर्फ उदासी गमगीनी इसके चेहरे पर है। Then what happened? I am not going to eat. I will go without food, and I will be good if I die. Good riddance for you also. It was apparent that I had not gone without food, that I had my fill. On the other hand, she had not eaten since morning. Her face showed it. It was wan and weak, but I kept my manly heart. With her head down, she said feebly, now come on, now come on, now come on. Please eat, forgive me, it was my fault. बहरहाल जब बीवी ने इसके सामने खाना लाया, बहरहाल अगरचे उसको गुस्सा बहुत कम हुआ था, लेकिन जो ही इसने अपने बीवी का चेहरा देखा, एक तरफ बीवी की शफकत थी, बीवी की मोहब्बत थी कि इसने जल्दी जल्दी जो ही उसको इसके अपने सफ़र पर नज़र पड़ी तो वो दौड़ती हुई किचन में चलेगी और उसने वहाँ पर खाना परोस कर लाया और उसको खाने के लिए सामने रखा। बहरहाल जो ही इसने फिर बीवी को देखा, अब सुबह की याद आई और फिर उसको गुस्सा और घमंड होने लगा। तो इसने से कहा, आई एम नॉट गोइंग टू ईट, मैं खाना नहीं खाऊंगा। आई विल गो विदाउट फूड एंड आई विल बी गुड इफ आई डाई। अब फिर ऐसे जुमले ये कहने लगा जिससे अब बीवी के जज्बात को ठेस पहुंचने जा रही है। इसने इसे कहा, आई एम नॉट गोइंग टू ईट, आई विल गो विदाउट फूड एंड आई विल बी गुड इफ आई डाई, कि मैं भूखा ही रहूंगा
मैं और बेहतर मेरे लिए यही है कि मैं भूखा ही रहूं ताकि मैं मर जाऊं। अगर मैं मर भी जाऊंगा तुम्हें भी छुटकारा मिल जाएगा, तो ये मेरे लिए बेहतर है। बहरहाल ये ऐसे जुमले हैं जिससे इसकी बीवी की आग और भड़क गई। लेकिन अब बीवी क्या कह जाने वाली है वो क्या कहेगी अब इसके बारे में। इसके बाद इट वॉज apparent that I had not gone without, जबकि हकीकत ये थी कि इसने पेट भर तो बाहर खा ही लिया है, होटल में इसने खा लिया है। ऑन द अदर हैंड शी हैड नॉट ईटन सिंस मॉर्निंग, लेकिन दूसरी तरफ जब हम इसकी बीवी की चेहरे की तरफ देख रहे हैं कि उसने सुबह से कुछ खाया नहीं। अगर मर्द ने, इसके शौहर ने होटल से पेट भरकर खाया, तो लेकिन इसकी बीवी सुबह से इस गम और परेशानी में मुब्तला हुई कि मेरे जुमले के कहने से, मेरे अल्फाजों से, मेरे हस्बैंड के, मेरे शौहर के, मेरे आका के, मेरे मालिक के जज्बात को ठेस पहुंची है, जिसकी बिना पे वो घर से सुबह निकला ना जाने कहाँ इधर उधर भटक रहा होगा। अब इन्हीं ख्यालातों में वो गुम हुई। उसने न कुछ खाया न कुछ पिया, बस सिर्फ अपने शौहर के गम में मुब्तला हुई, और जिसकी निशानदेही उसका चेहरा भी कर रहा था, और जिस तरह से इसके चेहरे पर ऐसी कमजोरी और पीला रंग भी था। लेकिन मर्द ने अपनी कमजोरी को छुपाया, और उसने अपनी कमजोरी को इसको छुपाया कि उसने कुछ खाया था। अपने घमंड को उसने बरकरार कायम रखा कि बट आई केप्ट माई मैनली हर्ट विद हर हेड डाउन शी फीबली। लेकिन मेरी बीवी ने, ये खुद ये कह रहा है कि अपना सर नीचे झुकाते हुए मुझसे अब कह रही है, अगरचे उसको जज्बात को ठेस पहुंची है इनके कलिमात से, इस जुमले से कि मैं जहर ही खाऊं या मेरे लिए मैं ये खाना नहीं खाऊंगा, मैं आपसे छुटकारा चाहता हूं ताकि आपको भी छुटकारा मिल जाएगा मुझसे अगर मैं मर ही जाऊं। लेकिन बीवी ने अब नरम अंदाज में गुफ्तगू शुरू की। बिल्कुल सर झुकाए हुए शर्मीले अंदाज में उसने अपने कमजोर सी आवाज में उसने कहा, नाउ कमान, नाउ कमान। अब मोहब्बत भरी आवाज में उसने अपने शौहर से कहा, कमान प्लीज ईट, मेहरबानी करके खाइए, खाना खाओ, फागियो मी, मुझे माफ करो, इट वॉज माई फॉल्ट, इट वॉज माई फॉल्ट, और ये मेरी सारी गलती थी। यानी बीवी ने अब ये एडमिट किया, इकरार किया, तस्लीम किया कि जो कुछ हुआ ये मुझसे हुआ, चाहे इससे गलती हुई थी या नहीं हुई थी, क्योंकि ये इन दोनों की गलती थी। क्योंकि उसके भी जज्बातों को ठेस पहुंची है, शौहर के जज्बातों को ठेस पहुंची है, लेकिन इसके बावजूद भी बीवी अपनी गलती को अपने आप तस्लीम कर लेती है। यहाँ पर समाज की, यहाँ पर इस तरह कासे हो रही है कि समाज में जो एक औरत का मुकाम है, एक बीवी का मुकाम है, कि अगरचे उसको अपनी गलती का एहसास भी होता है, लेकिन वो किस अंदाज में उस एहसास को जाहिर करती है कि अगरचे इसके शौहर ने भी उसको ऐसे कलिमात, ऐसे जुमले कहे जिसे इसके जज्बातों को भी ठेस पहुंचा, लेकिन उसके बावजूद भी वो यहाँ पर इंतकाम नहीं लेना चाहती इसे, बल्कि अपनी ही गलती को, उसकी गलती को नहीं, अपने गलती को ही तस्लीम करती कि इट इज़ माई फॉल्ट, इट इज़ माई फॉल्ट, और वो प्यार भरे अल्फाज में उससे कह रही है, प्लीज़ ईट, फॉरगिव मी, फॉरगिव मी।